हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं नारेशन में ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज। ये लास्ट आपका टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज में होने वाले परिवर्तन। ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज में पहले कंजंक्शन क्या यूज होता है? कंजंक्शन, इसमें कंजंक्शन दैट यूज किया जाता है। कंजंक्शन दैट इसमें यूज किया जाता है। पहचान देख लीजिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज की। ऐसे सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होते हैं। ऐसे सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज है, इसकी पहचान है। ऐसे सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होते हैं, इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इसमें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप, अभिवादन, विदाई आदि के भाव को, इसमें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप, अभिवादन, विदाई आदि के भाव को एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब व्यक्त किया जाता है। एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब व्यक्त किया जाता है। फिर देखें, नोट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। जैसे मान लीजिए इच्छा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? विश्ड। प्रार्थना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेड हो जाएगा। आशीर्वाद है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड हो जाएगा। अभिशाप है, अभिशाप यदि है तो अभिशाप है तो यहाँ कर्ष्ड हो जाएगा। इस तरह से जो है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर हम इच्छा के लिए विश, प्रार्थना के लिए प्रेड, आशीर्वाद के लिए ब्लेस्ड, अभिशाप के लिए कर्ष्ड का प्रयोग करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का भाव देखते हैं कि वहाँ भाव क्या है, इच्छा है या प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है, या किसी को आशीर्वाद दिया गया है, या किसी को श्राप दे दिया गया है। तो इसको देखते हुए जो है इतना। अब इसके बाद जो है एग्जाम्पल करवाएंगे।
कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता ही है, जैसा कि आप जानते हैं। हाँ, एक चीज और जान लीजिए आप, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को असर्टिव में चेंज करना होता था, हम लोगों ने किया। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना था, वो भी हमने किया। उसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव में चेंज करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज को भी हम, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेज आएगा उसको हम किस में चेंज करेंगे? असर्टिव सेंटेंसेज में चेंज करेंगे। अब जैसे हमें देखा एग्जाम्पल्स के जरिए जो है एग्जाम्पल्स के जरिए हाँ देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। यहां संबोधन का चिन्ह लगेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहां आप देख रहे हैं, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इच्छा व्यक्त करने के लिए जैसा कि आपको बता दिया गया कि सेड टू के जगह पे क्या लिखेंगे? विश्ड लिखेंगे। तो चलिए पहले स्पीकर लिख लिया जाए, माय फादर। इसके बाद सेड टू के जगह क्या करेंगे? विश्ड का प्रयोग करेंगे, इच्छा व्यक्त किया। इसके बाद यहाँ क्या है? मी है, मी लिख देंगे। फिर इसके बाद दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया। दैट कंजंक्शन का प्रयोग आपको बताया गया, तो दैट कंजंक्शन का प्रयोग हो गया। अब ये भी आपको बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऑप्टेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज करते हैं? असर्टिव में। असर्टिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन में है, सेकंड पर्सन किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो यू जब मी से चेंज होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई आना है, क्योंकि यू यहाँ सब्जेक्ट का प्लेस, इसका जो प्लेसमेंट है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट ही आता है। यानी इसके स्थान पर यू भले ही मी से चेंज हो रहा हो तो मी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है। हाँ, एक काम करेंगे, मी को सब्जेक्ट बना डालेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्या होता है? आई। मी का सब्जेक्ट आई हो गया। फिर इसके बाद मॉडल आगे ले चलिए, मे है तो मे को क्या कर देंगे? किसमें चेंज करते हैं? मे को माइट में चेंज करते हैं। इसके बाद बचा क्या? लिव लॉन्ग। तो लिव लॉन्ग बचा, तो इसके बाद इसको हम यहाँ लिख लेंगे, लिव लॉन्ग। यहाँ संबोधन नहीं बल्कि यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऑप्टेटिव सेंटेंस को आपने किसमें चेंज किया? असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव में चेंज किया तो आपको फुल स्टॉप लगाना है यहाँ। फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम। इसके बाद है मे गॉड पार्डन योर सन, मे गॉड पार्डन योर सन, योर सिन। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा मे गॉड पार्डन योर सिन, भगवान आपके पाप को, सिन मतलब पाप होता है, क्षमा करें, कम करें। शी सेड टू हिम मे गॉड पार्डन योर सिन। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ईश्वर से प्रार्थना किया गया है, तो प्रार्थना किया गया तो सेड टू को बदल देंगे किसमें? प्रेड में। तो पहले स्पीकर को लिख लीजिए, सेड टू को आप किसमें चेंज करेंगे? प्रेड में। शी प्रेड, उसने प्रार्थना किया। यहाँ आपको ध्यान देना होता है, उसने प्रार्थना किया, तो नियम के हिसाब से ये लिसनर यहाँ नहीं लिखा जाएगा,
क्योंकि यदि आप इसको हिम को यहाँ लिख देते हो तो हिंदी में अर्थ निकलेगा कि उसने उससे प्रार्थना किया, जबकि ये सही नहीं है। उसने प्रार्थना किसे किया? गॉड से। गॉड से प्रार्थना किया, तो ये आप यहाँ लिख सकते हो गॉड, शी प्रेड गॉड, शी प्रेड गॉड। उसने ईश्वर से प्रार्थना किया, तो ईश्वर से प्रार्थना किया इसलिए गॉड हो जाएगा, शी प्रेड गॉड। इसके बाद दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। फिर जो है यहाँ गॉड, अब एक बार गॉड यहाँ लिख चुके हैं, नाउन आ चुका है, तो यहाँ आप प्रोनाउन की जरूरत है, तो गॉड की जगह पे आप ही लिख दोगे। ही आपको राइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गॉड यहाँ आ चुका है। उसने भगवान से प्रार्थना किया कि वह उन्हें क्षमा कर दे, तो इसके लिए जो है आपका गॉड यहाँ आ चुका है। तो अब की बार यहाँ प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। मे को चेंज कर देंगे माइट में, मे को माइट में चेंज कर देंगे। उसके बाद पार्डन, पार्डन। अब योर आपका जो है सेकंड पर्सन है, हिम से बदलेगा, तो हिम से चेंज होगा, तो हिम से क्या हो जाएगा? हिज, और यहाँ सिन हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। हाँ, इसको अथवा ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए हिम को हटा दीजिए, यहाँ से हिम को कैंसिल कर दीजिए, तो ऐसे लिखिए सी, ये सेट टू की जगह प्रेड कर दीजिए, सी प्रेड। उसने प्रार्थना किया, ठीक है। हिम को हटा दीजिए और ना ही गॉड को यहाँ ला के रखिए, सीधा लिखिए सी, सेट टू की जगह पे प्रेड कर दीजिए। हिम हटाइए क्योंकि प्रेड भगवान से होगा, तो सी प्रेड। उसके बाद हिम हट चुका है, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करें, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करें। फिर गॉड को लिखें, गॉड माइट, गॉड माइट पार्डन हिज सिन। ठीक उसी तरह से हुआ। अब यहाँ गॉड जब यहाँ लिखा गया, तो यहाँ फिर ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो लिसनर है, इसे हटा दिया जाता है। प्रेड की यूज में केवल ऐसा होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। फिर इसके बाद तीसरा आपको बताएं, आई सेड टू हर हैप्पी न्यू ईयर। आई सेड टू हर आई सेड टू हर हैप्पी न्यू ईयर। अब यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने उससे कहा नया साल मुबारक हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। आई लिखेंगे, फिर सेट टू के जगह पे विश्ड कर दीजिए, आई विश्ड कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ हर लिख दीजिए, आई विश्ड हर। फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, आई विश्ड हर हैप्पी न्यू ईयर। आई विश्ड हर हैप्पी न्यू ईयर। इसको इस तरह लिख दीजिए, अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा आई विश्ड। एक काम करो, पक्षांतर कर दो, हर को उधर कर दो, हर को इधर कर दो, और जो हैप्पी न्यू ईयर है इसको इधर कर दो। तो दोनों को जब पक्षांतर करो, इसको इधर करोगे और उसको उधर करोगे, तो क्या होगा? कंजंक्शन टू का प्रयोग लग जाएगा, टू का प्रयोग होगा। आई विश्ड हैप्पी न्यू ईयर, आई विश्ड हैप्पी न्यू ईयर। हर को उधर करेंगे तो टू हर हो जाएगा, टू हर। इस चीज का आप ध्यान देंगे, जैसा कि आपको बताया भी गया था, या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट की बात हम आपको बता दें, ऑब्जेक्ट में सजीव होता है प्लस निर्जीव, सजीव प्लस निर्जीव होता है, ठीक है। तो सजीव प्लस निर्जीव यदि रहेगा, ठीक है, सजीव प्लस निर्जीव है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं निर्जीव प्लस सजीव इस तरह से है, तो यहाँ
क्या होगा, यहाँ टू का प्रयोग किया जाएगा। यदि निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले है और सजीव ऑब्जेक्ट बाद में है तो बीच में टू का प्रयोग होगा, और यदि सजीव ऑब्जेक्ट पहले है बाद में निर्जीव है तो टू का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं सजीव, हर जो है सजीव है, इसको निर्जीव मान लीजिए। तो अब निर्जीव ऑब्जेक्ट जब इधर आ गया, निर्जीव ऑब्जेक्ट जब इधर आ गया तो सजीव ऑब्जेक्ट हर बाद में जा रहा है, तो बीच में देखिए बीच में टू का प्रयोग किया गया है। ये चीज समझ में आया। इसके बाद समझ लीजिए नेक्स्ट में, यदि सेंटेंस में गुड बाय, गुड नाइट आदि शब्दों का प्रयोग हो तो, ध्यान दीजिए सेंटेंस में गुड बाय गुड नाइट आदि शब्दों का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर, यदि सेंटेंस में गुड बाय गुड नाइट आदि शब्दों का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लिखते हैं, बेड। बेड का प्रयोग किया जाता है, बेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे में देख लीजिए, हेमा सेड टू रेखा, हेमा सेड टू रेखा कामा डबल इन्वर्टेड कामा में गुड बाय गुड बाय। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो दैट कंजंक्शन इसमें नहीं लगेगा, वैसे बना दीजिए बिना दैट कंजंक्शन के। तो क्या लिखेंगे, हेमा, यहाँ देख रहे हैं गुड बाय लगा हुआ है, गुड बाय, तो हेमा सेड टू के स्थान पर क्या लिख देंगे, बेड। हेमा बेड, इसके बाद क्या बचा, राकेश, हेमा बेड राकेश, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करना नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए गुड बाय, गुड बाय। इस तरह से हो गया। अथवा वो सजीव निर्जीव जैसा आपको समझाए थे, अगर ये राकेश क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर गुड बाय, तो अब क्या, जैसा आपको समझाया गया था, अगर राकेश को लास्ट में ले जाते हैं तो बीच में टू लगाना होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, हेमा बेड गुड बाय, हेमा बेड गुड बाय टू राकेश, इस तरह से जो है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज आपको समझा दिए गए। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज को यहाँ समझा दिया गया है। अब इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।